जय गुरु सभी को। ठाकुर जी को अनेक लोग केंद्र करके क्यों चलने लगे, उसके पीछे क्या कारण था? ठाकुर जी से जो लोग जुड़ते गए, उन्होंने ठाकुर के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा चीज देखा जो ठाकुर के प्रति प्रेम बढ़ा और ठाकुर मैं होने लगा। एक बार की बात है, ठाकुर की कुछ सत्संग वृंद जो है एक जगह सत्संग का आयोजन किया और ठाकुर जी भी वहाँ पहुँचे। क्या हुआ, जिनके यहाँ सत्संग था वह व्यक्ति बहुत ही दुराचारी, अनाचारी, हत्यारे किस्म के थे। होता है क्या, सत्संग आरंभ होती है, लोग सत्संग का आनंद ले रहे हैं, उसी क्रम में क्या होता है कि वह व्यक्ति वहाँ मौजूद हो जाते हैं और क्या होता है, गाली गलौज करना आरंभ कर देते हैं। यहाँ तक कि लाठी भी उठा लेते हैं मारने के लिए। कुछ लोग वहाँ से भाग खड़े होते हैं जो सत्संगी वृंद है, पर ठाकुर के शरीर में किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं हुई। और जो ठाकुर के एक दो समझ गए थे संरक्षक, वह नहीं विचलित हुए, वह खड़े के खड़े हैं। इस चीज को देखकर वह हत्यारा, वह दुराचारी व्यक्ति ठाकुर के चरणों में आत्मसमर्पण कर देता है और कहता है, ठाकुर मुझे माफ कर दो और मुझे मार्गदर्शन करो कि मैं क्या करूं। मैं आज आपकी यह मधुर मुस्कान को देखकर मैं भाव विह्वल हो चुका हूँ। मेरे जीवन का जो ग्रंथि था उसका चरम समाधान मिल गया है। ठाकुर जी कहते हैं कि जहाँ गमन करने से मन की ग्रंथि का मोचन होता है, चरम समाधान मिलता है, वही हमारे लिए तीर्थ है। और जिनके कारण हमारी ग्रंथि का मोचन होता है वह तीर्थंकर होते हैं, तथागत होते हैं, अवतारी होते हैं, सदगुरु होते हैं। तो ठाकुर जी को वह पा करके आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगे। कोई व्यक्ति जब सत्संग आश्रम में आए तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि ठाकुर आपका चमत्कार क्या है, क्या आप बता सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरा चमत्कार मेरा रसोइया है, उनके पास जाओ, उनसे जाकर पूछो, वह बताएंगे तुम्हें। क्या हुआ, रसोइया के पास वह व्यक्ति आया तो बोले, आप ठाकुर के लिए चमत्कार कैसे हैं? उन्होंने कहा कि मैं उनके लिए चमत्कार इसलिए हूँ कि जिस हाथ से मैं कई लोगों की जान ले ली, कितने लोगों को कष्ट पहुँचाए, कितने लोगों को दर्द दिया, और यह अनुकूल जिनको कई लोग केंद्र करके चलते हैं, मेरे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। जिस दिन मेरे यहाँ इन्होंने सत्संग रखा, मैं जब उपस्थित हुआ तो सारे सत्संगियों को मैंने गाली गलौज किया, मैंने मारा पीटा तक, लेकिन ठाकुर और उनसे जो ज़्यादा अटैचमेंट, जो उनको ज़्यादा समझ लिए थे, बढ़िया से समझ लिए थे, वह रुके के रुके रह गए। और इस चीज़ को मैं देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और उनसे आकृष्ट हो गया और उनकी सन्मंत्र ग्रहण कर आज मैं रसोइया का काम करता हूँ। जिस हाथों से कई लोगों का मर्डर किया, कई लोगों को कष्ट पहुँचाया, कई लोगों को तकलीफ दिया, आज उस हाथों से मैं लोगों को रसोई खिलाकर मैं अपने जीवन को आनंदमय बना रहा हूँ। तो ठाकुर के जीवन से कई ऐसी घटना है जो ठाकुर को भगवान बना दिया। और सबसे बड़ी चीज है
कि ठाकुर भगवान रूप में किसी के गर्भ में क्यों आया, तो उस माँ के बारे में भी आप सोच सकते हैं। वह माँ भी कैसी होगी, कैसी पात्र होगी। तो हर एक चीज़ के लिए सबसे पहले पात्र की ज़रूरत होती है, चरित्र की ज़रूरत होती है, अच्छे संस्कार की ज़रूरत होते हैं। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे साथ अच्छा हो, किसान चाहता है कि मेरा फसल अच्छा हो, माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा योग्य बने। हर एक व्यक्ति जो जहाँ है, हर व्यक्ति चाहता अच्छा। किसान अगर अच्छा चाहता है तो उसे समय से हल चलाना होगा, बीज बोना होगा, खरपतवार को निकालना होगा, सिंचाई करना होगा, समय से कटाई करके घर लाना होगा, तब वह अच्छे फसल के अधिकारी होंगे। उसी तरह माता पिता अगर चाहते हैं अच्छे पुत्र हो तो उन्हें सबसे पहले अच्छे माता पिता बनना होगा, अपने चरित्र में अच्छी चीज़ को उतारना होगा, अच्छे संस्कार में रहना होगा, फिर अच्छे पुत्र तो निश्चित ही प्राप्त होंगे। जय गुरु। सभी के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन के लिए परम पिता से मंगल कामना करता हूँ। जय गुरु।